भीमा कोरेगांव के इतिहास को, तो उसी दिन जो है ना ग्वालियर में बाबा साहब का फोटो जलाया जाता है। ये मनुवादी जो है अनिल मिश्रा जो है एडवोकेट वहाँ का ग्वालियर का है, वो जलवाता है और उसके ऊपर जो है ना बहुजन समाज पार्टी स्टैंड लेती है। कल बहुत बड़ा जो है ना आंदोलन किया था मध्य प्रदेश में, और आंदोलन करने के बाद जो है ना 11 लोगों के ऊपर एफआईआर होती है, उसमें से 4 मुख्य आरोपी अभी पकड़े गए हैं, बाकी लोग नहीं पकड़े गए हैं। तो मैं जल्दी से जल्द जो है ना उनको पकड़ने की कामना करता हूँ कि पकड़े जाए, उनको जितनी कठोर सजा हो वो दिया जाए और समाज में मैसेज डाला जाए कि बाबा साहब सबके हैं। और यहाँ पे फुलेवाड़ा सिर्फ हम आते हैं, आने के बाद जो है ना यहाँ की जो जर्जर हालत है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ना केंद्र सरकार दे रही है। ये भी है कि अभी जो पहली जो स्कूल है ना, पहली जो स्कूल खोली है और उस पहली स्कूल को हमने देखा कि उसकी हालत भी काफी ज्यादा जर्जर थी। हाँ। जो 1 जनवरी 1848 को खोली गई है, अब काफी ज्यादा उसका विरोध हुआ और अब वो कहने की बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? ये सिर्फ वोट के लिए जो है, मतदान के लिए ये लोग जो है ना मनुवादी सिस्टम जो है ना हमारे जो है ना लोगों को जो बगलाने के लिए जो है ना कहीं न कहीं एक आध काम करके दिखाते हैं, बाकी जो है ना सत्ते में आते ही भूल जाते हैं। आरएसएस का मैं कहना चाहूँगा कि आरएसएस का जो है 5 मंजिला इमारत सिर्फ 4 महीने में जो है दिल्ली में 5वीं मंजिला जो है कम से कम जो है ना लगभग 15,000 करोड़ का जो है इमारत बनके तैयार हो जाती है। और क्या कारण है कि बाबा साहब का हिंदू मिल की जो तोड़ के स्मारक बनाने की घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर फुलेवाड़ा में मौजूदगी और लोगों से बातचीत करने का सिलसिला। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता कन्हैया जायसवाल जी है, जो कि प्रभारी भी है खड़कवासला विधानसभा से, और इनसे जानेंगे कि आज यहाँ पर वो क्यों आए हैं और इस यहाँ पर आने के पीछे की उनकी वजह क्या है। सर, आज महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले का जो पूरा संघर्ष है उसे लोग याद कर रहे हैं, आज सावित्रीबाई फुले की जयंती भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा? मैं क्या कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और शिक्षिका देवी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये महापुरुष नहीं होते तो शायद हमारी दशा पता नहीं क्या होती। मैं अभी देखा अंदर एक बावड़ी है, कुआं है, उन्होंने 1848 के आसपास ही जो कुआं खुदवाया था सर्व समाज को पानी पीने के लिए। इन्होंने ही पहले वो क्रांति करके दिखाया और जिससे जो है ना आगे की पीढ़ियां जो है कुछ न कुछ सीखती जा रही हैं। उसके बाद जो बाबा साहब आए, तो बाबा साहब ने इन्हें पढ़ा, बाबा साहब ने इन्हें समझा। बाबा साहब को सपोर्ट करने वाले जो है कुणबी समाज के राजा जो है साहू जी महाराज, उन्होंने भी सपोर्ट करके सयाजी गायकवाड़, बाकी ऐसे तैसे मतलब तमाम लोगों की सपोर्ट से जो उन्होंने जो है ये मिशन को आगे बढ़ाया। और मिशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने इस अछूत समाज को, दबे कुचले समाज को फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाया और इस काबिल बनाया कि आप जाओ अपने महापुरुषों को याद करो, उनकी विरासत को बचाओ। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो है ना फुलेवाड़ा जो है, जो कि पुणे में है, और यहाँ पे फुलेवाड़ा सिर्फ हम आते हैं, आने के बाद जो है ना यहाँ की जो जर्जर हालत है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ना केंद्र सरकार दे रही है। ये भी है कि अभी जो पहली जो स्कूल है ना, पहली जो स्कूल खोली है और उस पहली स्कूल को हमने देखा कि उसकी हालत भी काफी ज्यादा जर्जर थी। हाँ। जो 1 जनवरी 1848 को खोली गई है, अब काफी ज्यादा उसका विरोध हुआ और अब वो कहने की बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? ये सिर्फ वोट के लिए जो है, मतदान के लिए ये लोग जो है ना मनुवादी सिस्टम जो है ना हमारे जो है ना लोगों को जो बगलाने के लिए जो है ना कहीं न कहीं एक आध काम करके दिखाते हैं, बाकी जो है ना सत्ते में आते ही भूल जाते हैं। तो ये लोग सत्ता नहीं, ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमें लुभावने वादे करके निकल जाते हैं कहीं न कहीं। अभी देखिए जो है हिंदू मिल को तोड़ के बाबा साहब का स्मारक बनाने की घोषणा 2008 में हुई थी इसी महाराष्ट्र में, और आज तक नहीं बनी। उसके बाद आरएसएस का मैं कहना चाहूँगा कि आरएसएस का जो है 5 मंजिला इमारत सिर्फ 4 महीने में जो है दिल्ली में 5वीं मंजिला जो है कम से कम जो है ना लगभग 15,000 करोड़ का जो है इमारत बनके तैयार हो जाती है। और क्या कारण है कि बाबा साहब का हिंदू मिल की जो तोड़ के स्मारक बनाने की घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। बात कहाँ अटक जाती है? बात यहाँ अटक जाती है कि ये लोग जो है ना हमारे महापुरुषों की विचारधारा को फॉलो नहीं करना चाहते, हमें तक पहुँचाने नहीं चाहते। अगर सब लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं, सब लोग बाबा, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, सिर्फ सब लोग बात कर रहे हैं। अगर बाबा साहब और साहू जी महाराज और जो है ज्योतिबा फुले जो है बीएसपी यानी ये बहुजन समाज पार्टी में दिखाना चाहूंगा कि बीएसपी का मतलब क्या होता है। बी से बाबा साहब, एस से साहू जी महाराज और पी से फुले साहब, इन तीनों का समावेश जब बाबा साहब के जन्मदिन पे जो है 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का बनाना, यही जो है एक मुख्य कारण था कि इन महापुरुषों की विचारधाराओं को फॉलो करके देश में सामंतवादियों के खिलाफ जो है ना अग्रसर किया जाए, समाज को जगाया जाए
और जो है क्रांति लाया जाए। और क्रांति करके पहले यूपी में 4 बार लोगों ने दिखाया है, 4 बार सबसे बढ़िया सूबे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के, समाज की सरकार बनाने के साथ साथ जो बहन जी ने काम करके दिखाया है, वो काम जो है ना जितना तारीफ करो वो कम है। आज उनकी जो है पैटर्न पे जो बहन जी को लोग बदनाम करते थे कि बहन जी ने सिर्फ मूर्तियां बनवाती हैं, हाथी बनवाती हैं, स्मारक बनवाती हैं, आज उनके पैटर्न पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अदर पार्टियों का आप देख लीजिए, कोई जो बनवाता है सरदार वल्लभ भाई का जो है 3000 करोड़ की मूर्ति बनवा, प्रसाद मुखर्जी, हाँ कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो आइडियोलॉजी लेके चलता है, कोई मध्य प्रदेश ग्वालियर में जो है ना 6000 करोड़ की जो है मूर्तियां बनवा के जो है ना एक ही आंधी में टूट जाती है। तो सब लोग कंपेयर करते हैं कि भाई बहन जी ने तो जो बनवाई थी अभी जो है ना आज 15-17 वर्ष हो गया, वो मूर्तियां अभी तक नहीं टूटी हैं। तो ये जो है ना पैटर्न जो है ना बदनाम करने का, सिर्फ बहुजन विचारधाराओं को जो है ना नस्ते नाबूद करने का जो है मनुवादियों को जो चाल होती है, उसे हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। और समझ के जितना हो सके, हमारे लोग जो है बाबा साहब बोले थे कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम शिक्षित हो गए हैं लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं, संघर्ष तो सब लोग जारी हैं। मैं इस महाराष्ट्र के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना इधर उधर मत भटकिए। जो बाबा साहब के विचारों का काम कर रहा है, जो पार्टी बाबा साहब विचारों को जो है फॉलो करवा रही है, आपको जो है आपको मतलब वो करके दिखाया, जो महान सम्राट अशोक के बाद जो कोई नहीं कर दिया, वो बहन कुमारी मायावती ने करके दिखाया है। तो आप लोग बहन जी के विचारों को फॉलो करिए, समझिए और जो है ना आप लोग आइए। बाबा साहब का, हाँ बहुजन समाज पार्टी जो है बाबा साहब के विचार लेके चलती है, ना उनकी प्रॉपर्टी लेके चलती है, ना उनका जो है धन दौलत चाहिए बहुजन समाज पार्टी को। एक चीज और भी समझने हैं कि जब बाबा साहब की बात जब सभी राजनीतिक पार्टियां करती है, उनकी सरकारें भी उन्हीं प्रदेशों में होती, लेकिन उन्हीं प्रदेशों में बाबा साहब का अपमान होता है, उनकी मूर्तियों को जलाया जाता है, तमाम तरीके की चीजें होती है और उनकी मूर्तियों को हाईकोर्ट में नहीं लगने दिया जाता, उनका विरोध होता है। अभी हाल में ये ग्वालियर में जो हुआ था, जो है अभी मध्य प्रदेश में कल के दिन जो है ना 1 जनवरी को जो भीमा कोरेगांव का जो है हम विजय स्तंभ को जो है सैल्यूट करने जाते हैं, जहाँ पे बाबा साहब स्वयं आते थे, ये भीमा कोरेगांव के इतिहास को। तो उसी दिन जो है ना ग्वालियर में बाबा साहब का फोटो जलाया जाता है। ये मनुवादी जो है अनिल मिश्रा जो है एडवोकेट वहाँ का ग्वालियर का है, वो जलवाता है और उसके ऊपर जो है ना बहुजन समाज पार्टी स्टैंड लेती है। कल बहुत बड़ा जो है ना आंदोलन किया था मध्य प्रदेश में, और आंदोलन करने के बाद जो है ना 11 लोगों के ऊपर FIR होती है, उसमें से 4 मुख्य आरोपी अभी पकड़े गए हैं, बाकी लोग नहीं पकड़े गए हैं। तो मैं जल्दी से जल्द जो है ना उनको पकड़ने की कामना करता हूँ कि पकड़े जाए, उनको जितनी कठोर सजा हो वो दिया जाए और समाज में मैसेज डाला जाए कि बाबा साहब सबके हैं, बाबा साहब किसी एक की धरोहर नहीं है। बस बाबा साहब जो है ना सिर्फ जाति के नाम से ही लोग प्रताड़ित करते हैं। इन मनुवादियों को जो है बहुत पुरानी आदत है, वो भूलने वाले नहीं है, ये ऐसे तैसे जो है नहीं मानने वाले हैं। वो मतलब इनको जब तक हम सत्ते पे काबिज नहीं होंगे तब तक इनको जो है ना अकल ठिकाने नहीं आएगी। अकल ठिकाने करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है ना एक साथ आएँ, बहुजन समाज के लोग आएँ और आके अपनी सत्ता बनाएं, फिर जो है ना अपने समाज के लिए न्याय, हक का अधिकार सब मिलेगा। जो है इस वक्त महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है और महानगर पालिका का जो चुनाव भी होने वाला है, क्या कुछ तैयारी है? तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है, बसपा भी मैदान में नजर आ रही है, किस तरीके से जीत दर्ज होगी? अभी मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है अभी जो जिला परिषद के जो चुनाव होके गए हैं उसमें से हमारे 11 कैंडिडेट जीते हैं। नगर परिषद के 11 जो है कैंडिडेट जीते हैं, उसमें से सबसे पहले जो है ना गोंदिया भंडारा से जो हमारी छोटी बहन जो है इंजीनियर स्नेहर जीत के आई हैं, और उनके साथ जो है ना सुनील भरने साहब थे, उनकी पैनल आई है। और ये इस महाराष्ट्र के डिप्टी CM जो उप मुख्यमंत्री अजित पवार के किले में जो कि 30 बरस से वो कब्जा करके रखे थे, उस किले में जो है संघमित्रा कालूराम चौधरी करके 21 वर्षीय लड़की जो जीत के आई है। मैं इन दोनों को सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा कि ये वो क्रांतिकारी जो है ज्योतिबा फुले बनेंगी, जो महाराष्ट्र में जो है ना बहुत चर्चित बनेंगी। ये बहुजन समाज की, इसलिए मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। और बाकी ऐसे करके 11 सीटें जो जीत के आई हैं और 22 सीटें 2 नंबर पे लगी थी हमारे। और अभी जो नगर पालिका का जो चुनाव चालू है उसका रिजल्ट 16 तारीख को आ जाएगा। उम्मीद है कि जो है अच्छा ही रिजल्ट आएगा, इसलिए कि हमारे सभी जो है ना सीटों पे जो है ना कैंडिडेट खड़े हैं। पुणे नगर पालिका हो या मुंबई में नगर पालिका हो, ये सब जो है जो चुनाव लड़ी जा रही है और अच्छी सीट आएगी, ये उम्मीद रखते हैं। जो है महानगर पालिका को लेकर ये बात बड़ी चर्चाओं में नजर आती है कि धनबल और बाहुबल का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। बसपा कहती है कि हमारे पास धनबल भी नहीं है, बाहुबल भी हमारे पास नहीं दिखाई देता। तो कैसे टक्कर लेंगे इन लोगों से, कैसे लड़ा जाएगा? मान्यवर साहब ने इसके लिए एक फार्मूला निकाला था, 1 वोट और 1 नोट। आप मतदान भी देंगे और 1 नोट भी देंगे। आपसे जो है ना हमारा समाज ये बहुत ही नाहक जो है ना गरीब है,
चुनाव लड़ नहीं पाएगा उनके सामने, इसलिए मानव साहब ने फार्मूला दिया था। तो ये फार्मूला जो है ना सक्सेस हुआ है इसी गोंदिया भंडारा से और इसी जो है ना अजीत पवार के गांव से 1 रुपया न किसी से बांटते हुए धनबल बाहुबली लोगों ने जो करोड़ों रुपये खर्च करके जो है ना चुनाव लड़े। और हमारी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने सिर्फ लोगों से एक वोट भी लिया और एक नोट भी लिया, ऐसे करके जो है ना उनके मतों से जीत के और विजय का जो पताका फहराया है, बाबा साहब और साहू जी महाराज और फूले जी का जो मान सम्मान बढ़ाया है, ये जो करके दिखाया है हो सकता है और आज भी होने वाला है। इसलिए कि अभी ये चुनाव जो है 17 तारीख को जो रिजल्ट आ जाएगा 16 तारीख को, उसमें देखने को मिलेगा अपने को जो है। तो एक आखिरी बात कि पूरी की पूरी जो चर्चा हमने की है और आज सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या आखिरी बात है तमाम हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, खासतौर पर बहुजन समाज के लोगों से? आखिरी बात यही रहेगी कि मैं जो है सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग इस ऐतिहासिक भूमि पे आइए। आप लोग को इस ऐतिहासिक भूमि पे इसलिए आना चाहिए कि जब 1847 में ज्योतिबा फुले जब पढ़ना चालू किए तो उन्होंने सिर्फ अपने नहीं पढ़े, पूरे भारत की महिलाओं के लिए उन्होंने क्रांति किया। ऊपर गोबर खाए, साड़ियाँ फाड़े लोगों ने, मनुवादियों ने उनकी साड़ियाँ फाड़ी, गोबर फेंके। इतने संघर्ष करने के बाद उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के वजह से आज भारत की सभी महिलाएं शिक्षित हुई हैं। तो उनको जो है ना उनका कहीं भी धर्म स्थल नहीं है। जो बोलते लोग ना कि 4 धाम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुजन समाज को, दबे कुचले समाज को लोग जो है ना अपने संत महात्माओं के पावन स्थल पे आने के बाद ही मात्र जो है समाधान मिलता है और वहाँ पे आना चाहिए। आने के बाद उनका इतिहास पढ़ना चाहिए। यहाँ तमाम जो है ना उन्होंने क्या सती प्रथा का सिस्टम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने ख़त्म करवाया था मिलकर अंग्रेजों की मदद से। उसमें अंग्रेजी शासन चल रही थी और इन्होंने जो है ना तमाम अनाथ बच्चों को पालन पोषण किया। पालन पोषण करते हुए जो है ना पानी पीने के लिए जो है लोग नहीं दे रहे थे तो उन्होंने अंदर एक कुआं खुनवाया। अभी मैं चर्चा किया था कुआं की, वो सर्व समाज के लिए उन्होंने खोला था जो है। और जो है ना करने के बाद जो है ना मैं यही कहूँगा कि मतलब आप सब लोग यहाँ आइए। आने से जो है ना जैसे भीमा कोरेगांव हो गया, ये हो गया, बाबा साहब की जो है ना पावन भूमि जो है अम्बाड वड़े हो गई, अभी तो वहाँ नहीं जा पाते हैं। दीक्षा भूमि नागपुर में जाना चाहिए, ये सभी लोगों को जाना चाहिए। मैं बहुजन समाज को जो है ना यही कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय ज्योतिबा फुले, जय क्रांतिकारी माता सावित्रीबाई फुले, जय भीम। तो काफ़ी सारी चीज़ें समझी है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपनी सियासत कर रही है, किस विचारधारा को लेकर वो लंबे समय से चल रही है और आगे भी चलने वाली है। महानगर पालिका के चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, उसको लेकर बसपा की क्या कुछ रणनीति है, तमाम चीज़ें जो जानने और समझने की कोशिश की। पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।